हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। 7 जुलाई की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 गणित की वर्कशीट है क्लास 9 के लिए हिंदी मीडियम में। बच्चों आज हम जो है संख्याओं के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो काउंटिंग नंबर है, जैसे 1 से शुरू करेंगे और अनंत तक जितना हम गिन सकते हैं उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृत संख्या में 0 और मिला देंगे तो पूर्ण बन जाएगी। तो ये जो गोला दिख रहा है ना, ये सारा का सारा पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या की काउंटिंग आप कहाँ से करोगे? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना अनंत तक गिन सकते हो। पूर्णांक जब इसमें भी आप माइनस की गिनती भी ले लेते हो, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, तो ये सारा पूर्णांक होता है। प्लस का माइनस का सारी काउंटिंग, यानी पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या सभी आ जाते हैं। ये सारा का सारा दायरा पूर्णांक का है। अब आते हैं, देखिए इसमें कहीं भी कुछ बटे की रकम नहीं है। जैसे ही बटे की संख्या कोई आएगी 1/2 3/7 -2/5, जब ये वाली संख्याएं भी इनके अंदर जोड़ दी जाएंगी तो ये पूरा बड़ा दायरा परिमेय संख्या का कहलाता है। परिमेय संख्या का मतलब वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। कोई भी बटे में रकम जिसमें नीचे हर जो है Q 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, 0/1 1/1 2/1 3/1 ये सभी परिमेय संख्या है। -5/1 -6/1 ये सब परिमेय संख्या। ये जो पूरा दायरा दिख रहा है इसके अंदर जितनी भी संख्याएं आ सकती हैं ये बना के दिखाया गया है। अनगिनत संख्याएं सारी की सारी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो। P/Q के रूप में आप उसे नहीं लिख सकते। ध्यान देना है। √2 √3 पाई √6 √7 ये सब है। तो चलिए नीचे दी गई संख्याओं को परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक संख्या और अपरिमेय संख्या में हम वर्गीकृत करेंगे। तो ये आप देखिए कि 2 हिस्से डिवाइड हो चुके हैं। परिमेय संख्याओं का एक दायरा है, एक अपरिमेय। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर परिमेय होगी संख्या तो वह अपरिमेय नहीं होगी, अपरिमेय है तो वह परिमेय नहीं है। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो सारी संख्याएं वास्तविक कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या बनेंगी, बटे की, रूट की, सभी संख्याएं इसमें आ जाती है। तो हम अगर ये कहें कि वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं, तो ये सारी संख्या जितनी भी दिख रही है ना, ये प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सबको मिला दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्लियर हो गई? अब चलिए इसको वर्गीकृत करते हैं। 7 क्या है? 7 प्राकृतिक में यहाँ आएगा तो हमने यहाँ लिख दिया। ध्यान देना है, प्राकृत के दायरे में आ गया ये बड़ी वाली तो है लेकिन ये इसके दायरे में हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। -7/11 आप यहाँ लिखेंगे -7/11 परिमेय के दायरे में, क्योंकि पूर्णांक नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता, प्राकृत नहीं हो सकता, तो वो यहाँ वाले दायरे में आएगा। ये हो गया है। 23/25 उसको भी आप यहीं लिखेंगे 23/25। ठीक है। -5 आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये रहा -5। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये है पाई। अपरिमेय संख्या दिख रही है ना, ये अपरिमेय संख्या लिखी हुई है ये, तो यहाँ पे पाई लिखेंगे अपरिमेय में। 27 काउंटिंग नंबर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 27। √7 ये अपरिमेय संख्या, रूट की संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती वो अपरिमेय, तो √7 अपरिमेय इस दायरे में लिखा गया है। अच्छा 8 कहाँ होगी? 8 भी काउंटिंग नंबर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8 प्राकृत संख्या में। 0 पूर्ण संख्या है, ये लिखी हुई है, सर्कल लगा देती हूँ। √11 फिर अपरिमेय में आ गया, √11 इस सर्कल के अंदर लिखेंगे आप। 31/45 यहाँ लिखेंगे और √5 आप इसी दायरे में अपरिमेय में लिखेंगे। -2/9 आप इस दायरे में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारी संख्याएं नोट कर ली हैं इस फिगर के अंदर। चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहले एग्जाम्पल है, गुरमीत सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, एक अध्याय है उसका 5वां हिस्सा। ठीक है। शाम को उसी अध्याय का 2/5वां हिस्सा, 2/5 जो है 2/5 हिस्सा पढ़ता है। गुरमीत ने पूरे दिन में उस अध्याय को कुल कितना हिस्सा पढ़ा? तो देखिए गुरमीत ने कुल कितना पढ़ा है? सुबह कितना पढ़ा है बताइए? 5वां हिस्सा, एक अध्याय का 5वां यानी 1/5। शाम को वो 2/5 है ना, 2/5वां हिस्सा उसी अध्याय का 2/5 हिस्सा पढ़ा। तो टोटल इसका आ जाएगा, हम लघुत्तम ले लेंगे 5 से में 2 और 1 3, 3/5 भाग वो पढ़ चुका है, क्योंकि उसने पूछा है कि कितना हिस्सा पढ़ा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2,
रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5 भाग पूरा कर लिया। होमवर्क पूरा कर लिया, मान लेते हैं होमवर्क पूरा एक है, एक होमवर्क है, पूरा कितना किया? 3/5 भाग। अब ये पूछ रहा बचा कितना, उसका भाग कितना और करना है उसे, तो एक होमवर्क का 3/5 घटा देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 2/5। हल करना है, इसको सॉल्व करके काट लेना है, काटा पीटी करनी है। ऐसे देखिए 3 तिया 9, ठीक है, 17 तिये 51, और अब इसे काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 27 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो 1/9 आंसर आ गया। ठीक उसी प्रकार से भाग को गुणा में करेंगे तो 16/49 पलट जाएगा, और इसे आप इसे काट सकते हैं, तो इस तरह से आपका आंसर 7/4 आ जाएगा। दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब अभ्यास करते हैं। महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा करती है, जबकि वह अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा मंगलवार को पूरा करती है। तो ध्यान दीजिएगा, सोमवार को 7वां हिस्सा है और मंगलवार को 3/4 हिस्सा है। ठीक है, तो पूरा करती है। तो अब ये पूछ रहा है कि उसने अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा कर लिया है और कितना और तय करना है। 2 सवालों के जवाब। तो सबसे पहले हम सवाल का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सोमवार को यात्रा उसने कितनी की? सोमवार को यात्रा, देखिए हम लिखेंगे इस तरह से, सोमवार को साफ क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। सोमवार को यात्रा उसने किया 7वां हिस्सा, 1/7। मंगलवार को यात्रा 3/4 किया था उसने, यानी 3/4। कुल यात्रा कितनी की उसने? 1/7 में 3/4 ऐड कर देंगे, लघुत्तम ले लीजिए, 21 आ गया। ठीक है, 4 एकम 4, 7 21, 25, 7 चौक 28 आएगा यहाँ पे। 25/28 हिस्सा उसने पूरा किया है। कुल यात्रा जो पूरी की है, पूरी की है। तो यह आ गया हमारा पहला पार्ट। अगर हम कहें तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि शेष यात्रा कितनी रहेगी? शेष यात्रा, तो यात्रा मान लेते हैं 1 है, कुल तो 1 ही है ना, तो शेष रहेगी 1 - 25/28। आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा आपका 7, मतलब 28 - 25/28, 7/28। क्लियर है? ओ सॉरी, 3/28, क्या लिख रही हूँ मैं, 3/28। 28 में से 25 गया 3। ठीक है, तो 3/28 हिस्सा उसका रह गया है। चलिए अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन 2 की बारी आती है। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। अभी आपने अपनी 1 रोटी का आधा हिस्सा खाया, यानी 1 रोटी है उसका आधा आप खा चुके हैं, ये वाला हिस्सा आपने खा लिया। बची कितनी? आधी रोटी बची ना। अब आधी रोटी बचती है, तभी आपका दोस्त आ जाता है और वो इस बची हुई रोटी का आधा हिस्सा खा लेता है। ये आपका दोस्त खा गया। तो क्या पूछ रहा है ये कि अब आपके पास पूरी रोटी का कितना हिस्सा बचा? वो तो चित्र से आराम से समझ में आ गया, लेकिन निकालना भी तो पड़ेगा ना। तो निकालना कैसे है? आप लिखेंगे 1 रोटी है ना, 1 रोटी है, 1 रोटी है आपके पास, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। आप लिखेंगे मैंने खाया आधा हिस्सा, दोस्त ने खाया आधे का आधा। का मतलब गुणा होता है, 1/2, 1/2, तो 1/4 हिस्सा उसने और आपने खाया। अब कुल रोटी कितनी खत्म हो गई? जो रोटी खत्म हुई वो कितनी हुई? आधा तो आपने खा लिया, आधा 1/4 आपके दोस्त ने खा लिया, यानी 3/4 हिस्सा आप लोग खा चुके हैं। शेष रोटी कितनी बची? शेष रोटी 1 रोटी थी, उसका 3/4 खा चुके हैं, 1/4 बच गई रोटी, है ना, वही चित्र में दिख रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हल करना है। ये देखिए, तो पहला पार्ट है 13/15, 18/26, 25/54। तो 18 एकम 18, 18 तिये 54, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 5 तिये 15, 5 पंजे 25।
5/3 3 6 6 18, 5/18 आंसर आ गया। सेकंड में हल करना है 343/625 है, ये देखना है आपको। भाग को गुणा में बदल दीजिए तो 25/49 हो जाएगा ये। ठीक है, अब काट लेंगे। 25 25 625 होता तो 25 आ जाएगा ये। 7 सत्ते 7 चौक 28, 7 नीम 63, 7 सत्तू 49, तो 7/25 आंसर आया। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो होमवर्क में आप लोग कीजिएगा, ठीक है। 125/343 गुणा 7/15 कितना आंसर आएगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।